ठीक है। तो हम लोग ने देखा था कि हम लोग लास्ट क्लास में डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला चारों कंसेप्ट हम लोग ने क्लियर कर लिया था, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम लोग ने देख लिया था, ये हमारा बेस था, हम यहीं से शुरू किए थे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ गए इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो जब हम इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ठीक है, जब हम इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, तो हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आ जाते हैं। करेक्ट है अनुष्का? यस सर। तो इसका मतलब ये जो आदमी है, हम इसको थोड़ा सा एक तो इंडिविजुअल मान रहे हैं, ये जो जीडीपी एमपी है ना, ये जीडीपी एट एमपी, ये बहुत बड़ा खाऊ आदमी है नहीं। इसने सबसे पहले क्या खा लिया यहाँ पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को खाया हुआ है ना। तो हम बोल सकते हैं ये जीडीपी और एमपी बहुत ही प्रदूषित आदमी है ना, ये सबसे पहले इसने इनडायरेक्ट टैक्स को दबा के रखा हुआ है कि नहीं। इसके अंदर एक इम्प्योरिटी है, हम बोल सकते हैं ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये खा के रखा हुआ है, ठीक है, मोटा आदमी है, पहला मोटा आदमी है ये, समझे। उसके बाद जब हम एनडीपी निकालने जाते हैं, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं, है कि नहीं। क्या समझे आपको, है ना। तो इसका यस मतलब सर। ये जीडीपी मार्केट प्राइस जो है, जब इसको ग्रॉस से हमको नेट पे लाना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ता है ना, है ना। तो यानी कि जीडीपी जो है, जीडीपी जो एट मार्केट प्राइस है, ये जो ग्रॉस है, इसको नेट करने के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा आपको। और इसमें से आपको जब हम इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी निकाल देंगे, तब हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी आएगा, राइट। तो यस अगर सर। मैं तुम लोग को एक्चुअली समझाना चाहता हूँ कि ये कितना खाया है यार, इसमें डेप्रिसिएशन भी खाया हुआ है, इसको भी खाया हुआ है कि नहीं। और अगर मैं इन लोग में देखूंगा, तो इसमें सबसे प्योर आदमी कौन है? इसमें सबसे प्योर आदमी हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसने सब निकाल दिया अपने पेट में से ना। इसने नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी निकाल दिया और इसने डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया। तो ये एकदम शुद्ध आदमी है बेचारा, एक तरह से देखा जाए तो, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इस चीज को देखूं यहाँ पर बेसिकली, अगर मैं यहाँ आऊँ, हाँ, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इस जगह ये वाला चार्ट में आऊँ, तो ये मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है ना, ये सबसे मोटा आदमी है, सब कुछ खाया हुआ है ना, है ना। अगर मैंने इसमें से, इसके अंदर से मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, तो मेरा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, करेक्ट। सर वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा ना, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो। हाँ सॉरी, अगर इसमें से मैं इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहा हूँ ना, डेप्रिसिएशन कहाँ बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स बोला ना मैंने। जब हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और जब मैं यस सर। इसके अंदर से ये भी माइनस कर दूंगा, जब एनडीपी माइनस कर दूंगा मैं इसके अंदर से, माने डेप्रिसिएशन अगर मैंने खाली माइनस किया, तो ये मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस आ जाएगा, है ना, माइनस करने से। तो फैक्टर कॉस्ट का कहानी क्या है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो गया, इसके अंदर से दोनों माइनस करना पड़ेगा नेट के लाने के लिए। नेट लाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है ना। और फैक्टर कॉस्ट को लाने के लिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ता है कि नहीं, है ना। इसको मैं यस। ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे क्या नाम है, नेट में आना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात को? तो यस। बेसिकली यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, ये इसके अंदर सब कुछ माइनस ही है। डेप्रिसिएशन भी माइनस है और इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस है, ठीक है। और इसके अंदर देखा जाए तो ये दोनों घुसा हुआ है ना, डेप्रिसिएशन भी घुसा हुआ, माइनस नहीं हुआ है। और इनडायरेक्ट टैक्स भी अभी तक इसके अंदर से माइनस नहीं हुआ है, करेक्ट। यस सर। अब हम लोग का एक तो नया कंसेप्ट आ गया, और ये तुमको अच्छे से पता ही है अनुष्का, कि जब हम डोमेस्टिक का बात करते हैं, तो हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की ना, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग के पास नया कंसेप्ट आ गया, नेशनल कंसेप्ट, ठीक है। तो जब हम नेशनल कंसेप्ट की बात करते हैं अनुष्का, ठीक है, तो तुम लोग देखो यहाँ पर, सबसे पहले मेरा जो आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ठीक है। अभी तक हम कर रहे थे जीडीपी एट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस, ठीक है। यहां से डायरेक्ट हमने टान के लाया एक नया टर्म, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ठीक है, ठीक है। तो यहां यस। पर जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी लेकर आते हैं,
तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी से स्टार्ट करते हैं, और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो अगर तुम ध्यान से यस। देखेगी तो इसके अंदर तो कितना करप्शन है ना। सबसे पहले इसके अंदर जब ग्रॉस का हम बात करें, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी घुसा हुआ है ना। इसके अंदर से हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी घुसा हुआ है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ले रहे हैं, और उसके अंदर एक और इंप्योरिटी घुसा दिया हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। करेक्ट। यस। यस सर। तो हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया। बाकी सब वैसे ही नॉर्मली है बेसिकली। अगर आपको बोल रहा है आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में हम ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। हमने क्या निकाला, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जिसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने जोड़ दिया। तो अब हमको अगर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, जैसे हमने उसमें किया था डोमेस्टिक का। ये तो प्रिटी रेगुलर हो गया, ये चीज तो रेगुलर ही हो गया ना। जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। ठीक है, माने फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। जब मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे हम। ठीक है, अगेन हमको बोल रहा है नेट एनएनपी बोल रहा है, तो जब हमको मार्केट प्राइस में आना है, नेट में आना है, तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, है ना। हाँ। और अगर यहाँ पर हमको बोलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट होगा, तो दोनों माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी और डेप्रिसिएशन, है ना। सही बात है ना, ये तो समझ वही कंसेप्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हमको यस। यहाँ से यहाँ आने के लिए सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। तो हम ये फर्स्ट वाला टर्म को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने यहाँ से निकाला है ऊपर से, ठीक है, ये तुमको शायद दिया हुआ रहेगा, इसके अंदर को क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गया बात को? यस सर। उसके बाद प्रिटी रेगुलर हो जाएगा, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, तब हम आ जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब अगर को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना पड़ेगा, सिंपल सा बात। ठीक है, फिर यस। यहाँ पर हमको बोल रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही लाना है। जब मार्केट प्राइस का बात कर रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स का हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नेट का बात कर रहा है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर यहाँ पर क्या आया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। समझ में आ गया बात को? यस और सर। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ हमको बोल रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये सबसे शुद्ध आदमी है, ये सारा इंप्योरिटी निकाल देता है अपने अंदर से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो मेरे पास आया, उससे ऑब्वियसली हमको नेट लाना है। ठीक है, नेट लाने के लिए हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो हमने दोनों माइनस कर दिया। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो अब आपको ये टर्म्स बहुत क्लियरली समझ में आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स आपका आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तब आप सम बहुत आराम से कर लोगे, है कि नहीं। मैं इसी के लिए तुम लोग को ये फिर से समझा रहा हूँ कि आप जब भी सम करो इस तरह से इसको लिख लेना। ठीक है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो यहाँ हो, ठीक है, अगर आप यहाँ हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ हो और आपको यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ आना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे हमको बोल रहा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और हमको यहाँ पे नेट बोल रहा है, तो जब हमको नेट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, यस सर। है ना। अगर हमको बोलेगा यहाँ से आप यहाँ आइए तो क्या करना पड़ेगा, हमको डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। यस सर। अगर हमको यहाँ से यहाँ आने बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैक्टर कॉस्ट बोल रहा है, तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा बात को? लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या होगा, कहाँ से सर? यहाँ से अगर यहाँ जाना है, नेट डायरेक्ट नेट डोमेस्टिक प्राइस प्रोडक्ट, वहां से वहां जाना है, तो फिर इसमें से माइनस कर देंगे नेशनल इनकम, सॉरी अब्रॉड से जो माइनस कर देंगे हाँ उसमें से वो भी तो माइनस करना आ पड़ेगा। अगर जाएगा। ये जब हम यहाँ पर है ना, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो इसका बहुत सारा घुस गया ना। इसके अंदर तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी घुसा हुआ है, इसके अंदर हमारा क्या नाम है, डेप्रिसिएशन भी घुसा हुआ है, इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स भी घुसा हुआ है, तो हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए सब माइनस कर देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये तो शुद्ध आदमी है, एकदम एकदम क्लियर आदमी है। अगर यहाँ आना है तो हमको डेप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, है ना। अगर फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हमको टैक्स माइनस करना होगा, अगर नेट में आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर थे तो हम यहाँ पे तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड किए हुए हैं ना, उसको भी माइनस कर देंगे तो हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। फिर अगर हमको बोल रहा है यहाँ से आप यहाँ आ जाइए,
है ना। अगर हमको यहाँ से यहाँ आना है तो यानी कि हमको मार्केट प्राइस में आना है, मार्केट प्राइस में आना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे। यस सर। अगर हमको बोलेगा यहाँ से यहाँ आइए फैक्टर कॉस्ट, सॉरी अगर यहाँ से यहाँ बोलेगा तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आना होगा तो हमको इसके ऊपर में क्या करना पड़ेगा, क्या नाम है, ये फैक्टर कॉस्ट बोलेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देना पड़ेगा, है ना। और अगर हमको यहाँ से यहाँ आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सारा चीज ऐड कर देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देना पड़ेगा, फैक्टरिंग का वो क्या नाम है, इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड कर देना पड़ेगा, है कि नहीं। यस सर। क्लियर दिख रहा है एकदम कहानी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेवल हो गया, है ना। इस लेवल में दो इम्प्योरिटीज है, इस लेवल पे तीन इम्प्योरिटीज है, करेक्ट। यस सर। इस लेवल पे दो इम्प्योरिटीज है, इसके अंदर कौन कौन सी। सर पहले तो डिप्रिसिएशन रिड्यूस करना पड़ेगा अगर नेट में जाना है तो। करेक्ट, एंड सेकेंडली मार्केट प्राइस जो अगर फैक्टर जा रहा है तो फिर इसमें नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा। वेरी गुड, एंड थर्डली अगर जब नेशनल प्रोडक्ट है तो फिर उसमें हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट, है ना, समझ में आ गया बात को। माने इस लेवल पर फर्स्ट लेवल में दो इम्प्योरिटीज है और थर्ड इस यस। लेवल पे एक और इम्प्योरिटी यहाँ पर घुसा हुआ है, ठीक है। अगर आप यस इसी सर। लेवल पे खेल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी की इम्प्योरिटी से आप माइनस कर, दो चीज को माइनस करते जाओ। लेकिन अगर इस लेवल से इस लेवल पे जाना होगा तो आपको एक इम्प्योरिटी और माइनस करनी पड़ेगी, है कि नहीं। यस सर। समझ में आ रहा है आपको। यस। तो देखो जैसे हम लोग को इस तरह का सम दिया रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ क्या बनाएंगे, सबसे पहले जीडीपी पहले अपन बना लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अच्छा हाँ यही कर लेते हैं। जीडीपी इसको मैं छोटा में लिख रहा हूँ, ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन ना उसका। यस सर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ कर लेंगे जीडीपी, क्या लिखेंगे, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एनडीपी, है ना, मार्केट प्राइस, कोई प्रॉब्लम। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम। ये हो गया मेरा नो। लेवल वन, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं लेवल टू में। लेवल टू में मेरा जीडीपी की जगह क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, करेक्ट। यस फिर सर। ये आ जाएगा मेरा नेट में, आ जाएंगे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कोई प्रॉब्लम। नो सर। फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इजंट इट। यस सर। ओके, अच्छा अभी इस सब में हमको क्या बोल रहा है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमको बोल रहा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, यानी कि हम यहाँ खड़े हैं आठ यस हजार सर। ये मेरा 8,000 यहाँ है। तो माने इसके अंदर तीन इम्प्योरिटीज है बेसिक, है कि नहीं। हम्म। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन हमको बता दिया है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हमको बता दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये भी चलो प्लस में अच्छी बात है, ये भी इसके अंदर घुसा हुआ है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इसके अंदर घुसा हुआ है, तीनों चीज अभी इसके अंदर बोल रहा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस के अंदर में, हमारे अंदर ये तीनों चीज ही घुसा हुआ है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घुसा हुआ ही रहता है इसके अंदर, तभी तो ये आता है, करेक्ट। यस सर। हमको निकालने क्या बोल रहा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, माने यहाँ पर आना है, सबसे शुद्ध आदमी के पास में आना है भाई साहब। और वो भी लेवल वन पे आना है, लेवल टू से लेवल वन पे आना है और सबसे शुद्ध आदमी के पास आना है। तो अगर हमको फैक्टर कॉस्ट में आना है, वो भी नेट पे आना है, तो अगर फैक्टर कॉस्ट में आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और यस। नेट पे आना है तो हमको क्या नाम है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि हम लेवल टू से लेवल वन पे आ रहे हैं तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम्म। बेसिकली हम अगर 8,000 से यहाँ आएंगे तो हमको तीनों इंप्योरिटीज हटा देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8,000 माइनस, सबसे पहले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट 300 माइनस करेंगे, ठीक है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700 माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यानी कि हमको टोटल 1,600 रुपया माइनस करना पड़ेगा, है ना।
तो हम्म 8,000 करोड़ में से अगर हम 1,600 करोड़ माइनस कर देंगे तो मेरा पड़ेगा 6,400 करोड़, और वही होगा मेरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हम सबसे शुद्ध पोजीशन में आ गए हैं। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो हम लोग याद रखेंगे लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 में 2 इंप्योरिटीज है, अगर हम लेवल 3 में है तो 3 इंप्योरिटीज है, राइट? सर लेवल 3 भी है। नहीं सॉरी, लेवल 1 और लेवल 2 ना, लेवल 2 में 3 इंप्योरिटीज है, लेवल 1 में 2 इंप्योरिटीज है, ये बोला मैंने, है ना? इस लेवल पे हम्म ये जो जीडीपी है, ये बहुत करप्ट आदमी है, ये 2 इंप्योरिटीज खा के बैठा हुआ है, ये 3 इंप्योरिटी खा के बैठा हुआ है। तो अगर आप 3 लेवल, सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आएंगे तो आपको 3 इंप्योरिटीज हटानी पड़ेगी, डिपेंडिंग आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो। समझ में आगे बात को? यस सर। अगर हमको बोलता इस 8,000 में से आप सिर्फ हमको, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। अरे यार, अरे मैं इसको बंद नहीं करना चाहता। खैर जो भी, अगर हमको बोलेगा 8,000 से आप किस पे पहुंच जाइए, है ना, आप यहाँ से यहाँ आ जाइए, ठीक है? तो अब मेरे को एक लेवल से मैं ऊपर लेवल में जाऊंगा तो एक तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? यस। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट में आना है तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स। मैं यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को नेट नहीं मांग रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। इंटरेस्टिंग। यस सर, बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ वो तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे वाला लेवल से ऊपर वाला लेवल पे जा रहे हैं, यस सर। ठीक है? तो हम सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे, और हम क्या माइनस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको फैक्टर कॉस्ट बोल रहा है तो खाली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, हमको डेप्रिसिएशन माइनस करने का जरूरत नहीं है ना? और अगर हमको यस ये सर। वाला पूछता तो हम क्या करते? इसमें से हमको पूछ रहा है नेट पूछ रहा है हमको, लेकिन फैक्टर कॉस्ट नहीं पूछ रहा, तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते, और हम सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में जा रहे हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करते। समझ में आ गया बात? यस सर। इजी है ना? यस सर। गेम की तरह लग रहा है। गेम की तरह लग रहा है ना? चलो इसको भी बना लेते हैं एक बार, ठीक है? ये वाला सम कर सकते हैं हम लोग। तो हमेशा याद रखो, ये गेम खेलने के लिए सबसे अच्छा अगर आपको करना है तो आप इस तरह का चार्ट हमेशा बना लो, जैसा अभी हम लोग ने बनाया था, है ना? ये चार्ट बनाने से बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, ठीक है? फिर हमारा क्या आएगा, जीडीपी एट एफसी, है ना, फैक्टर कॉस्ट। एग्जाम में आप ये बना लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा, एनडीपी आ जाएगा, है ना, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है? फिर ये आ जाएगा हमारा हम्म एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? इसके बाद रिकॉर्डिंग चल रहा है ना हम लोग का, इसके बाद यस हमको सर। करना सेकंड लेवल पर हम आ जाते हैं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है? फिर आ जाएगा मेरा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर ये आ जाएगा मेरा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और यहाँ पर आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गई बात? अब यस इसके अंदर सर। ना बहुत सारा इंप्योरिटीज घुसा हुआ, देख लेते हैं पहले अपन। यहाँ बोल रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको नेट कर लेते हैं, ठीक है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा मेरा? फ्रॉम अब्रॉड 110 है, वहां से आया 110, ठीक है? और हमने दिया है 50, तो ये अच्छा हुआ, ये पॉजिटिव है, ठीक है? ये पॉजिटिव है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। 60 रुपीज मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है? करेक्ट। और इसमें एक तो चीज घुसा हुआ है, हम देख लेते हैं, ठीक है? और एक चीज हमारा क्या है, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहाँ पर हमारा टैक्स कितना है, 180, ठीक है? माइनस सब्सिडी कितना है मेरा, 70, ये भी अच्छा पॉजिटिव में ही आ रहा है, कोई अच्छी अच्छी बात है, ठीक है? तो कितना हो गया ये, 110 रुपया। दो तो इम्प्योरिटीज हमने अलग कर दी, ठीक है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना, 110, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 60, ठीक है? डेप्रिसिएशन में अलग से दे दिया, उसको भी हम लिख रहे हैं, तीसरा इम्प्योरिटीज मेरा डेप्रिसिएशन है, उसको हम अलग से लिख ले रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा डेप्रिसिएशन, 200 लिख लिया मैंने, ठीक है? अब मेरा गेम रेडी है, ठीक है? गेम मेरा रेडी है। अब मेरे को कहाँ पे हम है, हमको बोल रहा है इलस्ट्रेशन कैलकुलेट, हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस लाना है।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस माने मेरे को यहाँ आना है, इस लेवल पर आना है, ठीक है, करेक्ट है। यस यानी कि दो यस सर। इम्प्योरिटीज यहाँ पे हमको, और हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, माने हम यहाँ हैं, ओके। है ना। तो यहाँ मतलब ये पूरा शुद्ध आदमी है लेकिन सेकंड लेवल पे है ना। हम्म। तो इसको यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर कॉस्ट में उस है तो इसको सबसे पहले तो मार्केट प्राइस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होगा। डायरेक्ट नेट मार्केट प्राइस में आने के लिए अगर इसको हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, है ना। अच्छा, और यहाँ पर हमको अगर हमको यहाँ पहुंचना है, क्या नाम है, क्या नाम है, इसमें हमको ये दोनों ही ऐड करना पड़ेगा ना, इसमें हमको डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा और हमको क्या ऐड करना पड़ेगा बोलो तो, NFIA। एनएफआईए भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यस। तो फिर GDP एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल आएगा जब हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो, करेक्ट है ना। इसके अंदर यस दो सर। इंप्योरिटीज तो इसी लाइन में आ रही है ना। लेकिन हमको यहाँ जंप मारना है, हमको यहाँ जंप मारना है, तो यहाँ जंप मारना है तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटाना पड़ेगा, यस सर। है ना। इसका मतलब ये 2000 में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से हमको 2000 पे ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हम्म। है, 110 है, तो कितना हो जाएगा 2110, यस सर। करेक्ट। और हमको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, कितना हो गया 2310, 2310 पे हम यहाँ आ गए, है ना, 2310 पे हम यहाँ आ गए, राइट। हम्म। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एनआई, ये हम इस लेवल पे जाएंगे तो हमको इस लेवल का इंप्योरिटी माइनस करना पड़ेगा, -60 करना पड़ेगा हमको, करेक्ट है। हम्म। तो कितना आ जाएगा मेरा, यस 2310 -60 2250, यस सर। करेक्ट है। हाँ। यस सर। तो इसका आंसर कितना हमको पता नहीं, 2250 आ गया, वाह क्या बात है अनुष्का, चक दे फट्टे कर दी तुम एकदम से, भाई हमारा बात यस सर। डिफिकल्ट, नो सर। एकदम इजी है ना। यस सर। तो तुम इसका ये हमेशा जब भी सम करोगी हमेशा इसका ये दो लाइन लिख लेना, ठीक है। तो तुमको हमेशा समझ में आ जाएगा कि हम एक लेवल से ऊपर लेवल में जा रहे हैं, हमको इधर इधर सीधा आना है ना। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमको दो इम्प्योरिटीज का सामना करना है और फिर हमको जंप मारना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐड कर देंगे, ठीक है नहीं। यस सर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस सर। टोटली। दीपशिका को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो बार बार भाग रही थी, वीडियो भी बंद है। दीपशिका मैडम को समझ में आया आपको हम लोग क्या कर रहे थे इतना देर, नो सर। हाँ। तो तुम जब इंपॉर्टेंट क्लास में मिस करोगी तो कैसे समझ में आएगा, व्हाई आर यू रनिंग अवे ऑल द उल्टी टाइम, कर दी। हाँ। रूनी उल्टी कर दी थी, उसको साफ करने गए थे। बहुत बढ़िया बात है, ये सभी करो तुम अपना जिंदगी छोड़ के, है ना। तुमको क्लैट करना है, तुमको इकोनॉमिक्स में किंग बनना है और तुम इंपॉर्टेंट क्लास मिस करोगी। सॉरी सर। सॉरी बोलने से क्या होगा, वो तो आई तुम विल सी लकी यू हो कि हम लोग अगेन। ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, ये क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, यू आर वेरी लकी। इस क्लास को तुम देख लेना, अगर समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा बात। हाँ सर। अनुष्का, आर यू कंप्लीटली एकदम श्योर क्या हो जाएगा, कैसे करना है हम लोग को समझ, यस सर। है ना, मजा आ गया अभी तो। प्रैक्टिस। अभी इसको प्रैक्टिस करो, आज इसको यहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, छोटा छोटा रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर सको, जैसे 4-5 सम लगाओ। लेकिन मेरी बात याद रखना, आप इसको ऐसे दो चार्ट बना लेना, ठीक है, पूरा मेमोरी में बना लेना, ऊपर लेवल और नीचे टायर ना, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, अब क्या अपर टायर या लोअर टायर, तो तुमको बहुत आसानी हो जाएगा, है ना, जब तुमको कहाँ से कहाँ जाना है तुमको मालूम पड़ जाएगा फिर आसानी से, ठीक है। यस चलो, सर। बाय बाय, ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो, थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास में हम लोग और सम्स करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो बाय।